प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका फिर स्वागत कर रहे हैं। आपको परमेश्वर आशीष दे। आप लगातार इस संदेश जो मेरे द्वारा परमेश्वर बोल रहे हैं वो आप सुन भी रहे हैं, समझ रहे हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम देखते आ रहे हैं, अभी 2 दिन से हम देख रहे हैं अब्राहम के विषय में। अब्राहम विश्वास का पिता है और आज ये 4था दिन है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले बात अब्राहम के कुछ के विषय में देखा और 2 दिन हमने देखा तो उनके साथ जो परमेश्वर ने वाचा जो किया है उसके जगह पर उन्होंने जो आज्ञाएं दी, 14 आज्ञाओं को हमने देखा। आज हम एक विशेष बात को हम देखने जा रहे हैं। अब्राहम्स कंसेक्रेशंस। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने अब्राहम को 7 प्रकार के अलगाव में लेकर गए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो 7 प्रकार के अलगाव के लिए वो तैयार था। उस विषय में हम आज देखने जा रहे हैं। प्रथम बात यह है, उत्पत्ति का किताब पहले बात यह है कि 12वां अध्याय पहले पद, 12वां अध्याय उसका पहले पद में हम देखते हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहा अपने देश छोड़कर उस देश में चले जा। पहले देश से अलगाव हुआ, अपने रहने के स्थान से वो अलगाव करने के लिए प्रभु ने उनसे बात किया, अपने देश को उसने छोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उसके लिए हमारे मन चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं बम्बई में नौकरी कर रहा था तो ऐसा बात हुआ कि मालेगांव में एक वैकेंसी खाली हो गया था, वहाँ पर के लिए कोई व्यक्ति चाहिए था। तो वहाँ पर मेरे साथ काम करने वाले सारे लोग महाराष्ट्रियन थे, मैं अकेला साउथ इंडियन था। तो सब कई लोग जो काबिल लोग थे उनको बोला आप मालेगांव जाओ, मालेगांव में जाके आप काम करो। तो सभी लोगों ने एक ही जवाब दिया, माझ्या ओळखीचा कोणी नाही, मी तिकडे जाऊ शकणार नाही, मेरे पहचान का वहाँ पर कोई नहीं है, ना मेरा रिश्तेदार है, इसलिए मैं नहीं जाता। तो आखिरी नंबर मेरे नंबर आया था तो मेरे को पूछा गया, तो मैंने बोला मैं जाने को तैयार हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जाने को तैयार हुआ, मुझे मालेगांव भेजा गया, मेरा जीवन बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे हम अलगाव होने के लिए तैयार है, परमेश्वर उसके द्वारा हमें आशीष देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद में मालेगांव के बाद में फिर नागपुर भेजा गया। मैं नागपुर में आके नौकरी कर रहा था। ठीक है, अभी वो समय नहीं है मैं आगे बढ़ूँ। तो परमेश्वर मुझे अलगाव जगह जगह पर जो होके आया तो मेरे को परमेश्वर ने आशीष दिया। दूसरी बात 12 अध्याय में हम देखते हैं, अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस देश में चले जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अपने परिवार के लोगों को छोड़ के निकल जाना। हालेलुया। आज कितने मिशनरीज है अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदार को छोड़कर जंगलों में, पहाड़ियों में, जहाँ पर भाषा नहीं मालूम, जगह नहीं मालूम, वहाँ पर खाने का व्यवस्था नहीं, वहाँ पर रहने का व्यवस्था नहीं, फिर भी वो लोग जाने को तैयार है। तो अपने परिवार के लोगों को छोड़कर वो लोग गए सेवा कर रहे हैं। तो हम में से कितने लोग हैं तो इस अलगाव के अंदर हम जा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अलगाव को अब्राहम ने एक्सेप्ट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और तीसरी बात हम देखते हैं, टू मूव एंड डू द विल ऑफ गॉड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रेज़ द लॉर्ड घर को छोड़कर
उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं जो दिखाऊंगा वहां पर तुम जाओ करके जब अब्राहम से जब कहा है, उन्होंने इस बात को मानकर अपने आप को अपने लोगों से अलग करके परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए वो तैयार होकर अपने जगह छोड़ के परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक प्रकार के अलगाव है। प्रेज़ द लॉर्ड। और चौथी बात को हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। 13 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, 13 अध्याय में और 5 पद से लेके 18 पद तक आप पढ़ सकते हैं। वहां पर एक अलगाव, जब अब्राहम अपने आप को अपने रहने के स्थान से बाहर निकल आया था, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हरान से निकल के जा रहा था, तब लूत भी उसके साथ निकल के आया। प्रेज़ द लॉर्ड। लूत भी निकल के साथ में आया, तब लूत को भी छोड़ना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। लूत को अब्राहम ने बुलाया नहीं, और लूत आएगा तो मैं जाऊंगा ऐसा परमेश्वर से बोला नहीं, परंतु लूत उसके साथ चिपक गया, ऐसा मैं बोलूंगा। उसने सोचा अब्राहम के साथ जाने से मुझे फायदा होगा, तो लूत साथ में गया। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। मैं वचन के ऊपर मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं, डिटेल में मैं जाता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके साथ जाने से इनका भी भेड़ बकरियां इतनी हो गए, वो जमीन समा न सका, उतना वो लोगों का, दोनों का इतना भेड़ बकरियां बढ़ते गया, संपत्ति बढ़ता गया। तो अंत ये हो गया, दोनों का चराई, जो चराने वाले हैं उनके बीच में थोड़ा सा खटपट हो गया, मतभेद हो गया, खटपट हो गया। क्यों? मैं बढ़ूं क्या तू बढ़ेगा? अपने नौकरों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। मैं जहाँ जाता तुम क्यों आते हो, तुम जो जाते मैं क्यों जाऊं, ऐसा जो झगड़ा शुरू हो गया। आखिर अब्राहम ने कहा, भैया अगर आप झगड़ा मत करो, आप एक दिशा में चले जाओ, मैं एक दिशा में चले जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर भी अब्राहम ने कोई वाद विवाद नहीं किया। तो पहले लूत को बोला, आप चुन लो कि जहां आपको जाना है। लूत एक अच्छे प्रदेश को चुन लिया और वो चला गया। और अब्राहम को कभी दुख नहीं हुआ, परमेश्वर का वचन हमको मिलता है, उसको दुख नहीं हुआ। ठीक है, आप सुखी रहो, मुझे परमेश्वर का आसरा है, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है। और अब्राहम अलग हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए 5वें बात में हम जाएंगे। हालेलुया। 17 अध्याय उसका 15 पद से लेके 27 पद तक हम देखते हैं। 17 अध्याय और उसका 15 पद से लेके 27 पद तक, वहां पर जो है परमेश्वर से इसने प्रार्थना की, परमेश्वर से उसने प्रार्थना की इस्माइल के लिए। और नौबत ये आया, इस्माइल और अजरा, ये दोनों को भी उनको छोड़ना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना आसान बात नहीं है प्रियो। हम देखते हैं इस्माइल 13 साल का ऊपर का भी उम्र का हो गया। हम एकदम से उसका उम्र बता नहीं सकते, जुदा होने के समय का क्या उम्र था, परंतु कम से कम, क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं, जो दोनों को जो खतना हुआ तब ये 13 साल का था, अब्राहम 100 साल का था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे एक परिस्थिति में उसने अजरा को भी, इस्माइल को भी
जो है उनके विषय में, उनका अंदर जो योजना थी उनको आशीष देने का था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सब कुछ त्यागने को तैयार था, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। छठवीं बात को देखते हैं 21 अध्याय में। 21 अध्याय में 9 से लेके 21 पद तक देखते हैं। यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को बोला है कि तुम अपने पत्नी सारा की बात तू मान ले और इस अजरा और इसमें इस्माइल को अपने से दूर कर दे। अब तू उनके साथ नहीं रहना, उनको अपने साथ नहीं रखना। कितना कठिन बात है, एक निर्णय लेना है, निर्णय लेना है। हालेलुया। उसमें भी उसने निर्णय लिया है, सारा के बात को मानकर, दुख को हराकर अजरा और इस्माइल से वे अलग हो गया, उनको बाहर कर दिया। प्रभु उनका देखभाल करेगा, उसका वो देखेगा करके उसको अलग कर दिया। वहाँ पर कितना दुख उसने उठाया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और अंतिम बात जो है मैं आपसे बताना चाहूँगा, 7वीं बात जो अलगाव की बात है। 22 अध्याय 1 से लेके 19 पद तक आप लिख लीजिएगा। 22 अध्याय 1 से लेके 19 पद। वहाँ पर हम देखते हैं इसहाक को। मैंने प्रयास किया, जब इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए अब्राहम तैयार हुआ तब उनका क्या उम्र होगा। मेरा विचार था, मेरा कल्पना था, तो उसका उम्र शायद 14-16 साल का हो सकता। जब मैं ढूंढने लगा तो उसका कोई रेफरेंस मुझे नहीं मिला। द स्कॉलर्स इस प्रकार बताते हैं, कोई 37 साल का उम्र बताते हैं, कोई 32 साल का उम्र भी बताते हैं, कोई 20 साल का भी उम्र भी बताते हैं। ठीक है, इतने साल तक देखिए, उसको 75 साल तक तो बच्चा नहीं था। 75 साल से 25 साल इंतजार करने के बाद उसको इसहाक मिला, और इसहाक के साथ में भी उसने जीवन बिताया। मालूम नहीं, कम से कम 15-16 साल का ऊपर ही होना चाहिए। पर जब समय आया, प्रभु परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने, यहोवा ने जब अब्राहम से कहा तुम अपना प्रिय बेटा इसहाक को बलिदान दे दो, तो उसने उससे भी अलग होने के लिए हिचकिचाहट नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं। देखिए, परमेश्वर ने, मैं समझता हूं, अब्राहम का दुख, उनके आंसू को देखा और उसने इसहाक को बलि देने नहीं दिया, और उसकी जगह पर अपने एकलौते बेटे यीशु को कुर्बान देने के लिए 2000 साल बाद भेजा और अपने एकलौते बेटे को दे दिया। आज हम अपने जीवन में डिंग मारते हैं, मैंने प्रभु के लिए ये कर दिया, वो कर दिया, फलाना किया, दसमांश दिया, भेंट दिया, मैं समय दिया। अरे प्रभु यीशु ने तो अपने जीवन ही दे दिया। हमारा पिता परमेश्वर ने अपने एकलौता बेटे को भी कुर्बान होने के लिए दे दिया। क्यों? आपके मेरे उद्धार के लिए, हमारे पापों का क्षमा होने के लिए, हमको अनंत जीवन मिल पाए इसके लिए, हम एक नया जीवन पा सके इसके लिए, और अनंत काल तक उसके साथ आप और हम रह सके इसलिए। तो हम इनमें से
कितने चीज़ों से अलगाव हो सकते हैं। परमेश्वर में आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। कुछ बातों से आप दूर होने के लिए परमेश्वर आपसे कहता है। आपके प्रार्थना में परमेश्वर इन बातों को प्रकट कर रहा है। क्या आप तैयार हैं उन बातों को छोड़ने के लिए? आप यदि छोड़ेंगे तो प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु आपको आशीष दे। आज के दिन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और फिर इन विषय में और कुछ बातों को लेकर आपके साथ मुलाकात करने के लिए फिर आऊँगा। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।